ओए केजे। हाँ भाई बोल। ब्रह्मास्त्र के नेक्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं। वो तो ऑब्वियस है यार भाई, ब्रह्मास्त्र 1 हिट हुई थी। अरे अरे मेरा कहने का मतलब है कि ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दिया आयान मुखर्जी ने। अच्छा, अरे बता ना। ब्रह्मास्त्र 2 की है दिसंबर 2026 और 3 की है दिसंबर 2027। नाइस नाइस नाइस, एक सेकंड एक सेकंड। लेकिन अयान मुखर्जी ने तो कहा था फिल्म 2025 और 2026 में आएगी, फिर एक साल का डिले क्यों? ब्रो ब्रह्मास्त्र। ओ या इट मेक सेंस मेक सेंस। एक सेकंड। हाँ क्या? इसके अंदर लिखा है आयान मुखर्जी ने कि वो ब्रह्मास्त्र के अलावा भी किसी फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं। ओ नाइस। सही है यार, देखेंगे। भाई अबे अब क्या हो गया? जो आयान मुखर्जी दूसरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है वो है क्या भाई, वॉर 2। क्या? तो देखो, जब से पठान सक्सेसफुल हुई है तब से यशराज फिल्म वाले पगला रखे हैं, क्योंकि वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स रिलीज करते जा रहे हैं। इस साल के एंड में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है एंड उसके अलावा भी इंटरनेट पे कुछ रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं उनकी फिल्म से रिलेटेड। एंड अगर वो रूमर्स सच है तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जनता पगलाने वाली है। तो आखिर क्या है वो रूमर्स एंड क्या उनके सच होने के चांसेस हैं, जानना चाहते हो? So hey ladies and gentlemen, it's KJ and welcome to the Cinecade and today we're going to discuss about YRF's Spy Universe and उसके rumors जो कि इंटरनेट पे अभी फिलहाल सर्कुलेट हो रहे हैं। So let us get into the video. तो क्योंकि वीडियो के अंदर मोस्टली रूमर्स के बारे में बात होने वाली है, इसलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस न्यूज से जो कि कंफर्म हो चुकी है, जो कि है टाइगर 3 से रिलेटेड, जो इस साल नवंबर में रिलीज होने वाली है। एंड उसके अंदर एज एक्सपेक्टेड शाहरुख खान का कैमियो है, जिसके लिए वो इस महीने यानी कि अप्रैल के एंड में शूटिंग करना चालू करेंगे। उनकी शूट चलेगी फॉर 7 डेज एंड उनकी शूट के लिए एक सेट बिल्ड किया जा रहा है जो कि प्रिजन का सेट है। एंड इससे तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि उनका कैमियो किस बारे में होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कही जा रही है कि इस फिल्म के एंड क्रेडिट्स में वॉर 2 को सेटअप किया जाएगा। एंड अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं थ्योरीज एंड रूमर्स की तरफ। बट इससे पहले मैं वॉर 2 के बारे में बात करूं, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र वाली न्यूज के बारे में। सो 4 अप्रैल को यानी कि आज से 2 दिन पहले ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, जहां पर उन्होंने ये अपडेट किया था कि वो अभी ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। एंड उन्होंने ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट भी अनाउंस की थी, जो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की दिसंबर 2026 एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 की दिसंबर 2027, जिसके लिए मैं तो पर्सनली हद से ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन उन्होंने अपने कुछ पुराने इंटरव्यूज के अंदर कहा था कि ब्रह्मास्त्र 2 और 3 2025 और 2026 के अंदर आने वाली है। तो अब ये एक साल का डिले क्यों? हाँ मुझे पता है ब्रह्मास्त्र है, 10 साल डिले हो चुकी है ऑलरेडी, और कितनी डिले होगी, लेकिन माई पॉइंट इज इस डिले की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने प्लान के बारे में बहुत ही ज्यादा श्योर लग रहे थे। तो इसका एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अपने पोस्ट के अंदर एक हिंट दिया था कि वो ब्रह्मास्त्र के अलावा भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो ब्रह्मास्त्र से कनेक्टेड नहीं होगा। और अब उसके बारे में स्पेकुलेशंस ये लगाई जा रही हैं कि वॉर 2 जिसको सेटअप करेगी टाइगर 3, जो कि 2024 के अंदर आएगी, वो डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। वेल अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरी इसके बारे में थोड़ी बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं, बिकॉज आई नो दैट ही इज अ डैम ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड वो बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र के अंदर देखा ही। बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं कि क्या उनका जो डायरेक्शन स्टाइल है, वो जो वाइब है पूरी वायरएफ के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, स्पाई यूनिवर्स की, उसके साथ मैच करेगा या नहीं। खैर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस फिल्म को किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे, बिकॉज उन्होंने इससे पहले कुछ भी ऐसा डायरेक्ट नहीं किया है। ऑल्सो ये उनकी पहली फिल्म है जो कि वो धर्मा प्रोडक्शन के साथ नहीं बनवा रहे हैं। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि करण जौहर कितना गुस्सा होगा। बट इन सब में से भी जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज है वो ये है कि वॉर 2 के अंदर ऋतिक रोशन के कैरेक्टर यानी कि कबीर के कैरेक्टर के अगेंस्ट जो एक्टर कास्ट हो रहे हैं वो है जूनियर एनटीआर। अब डेफिनेटली ये न्यूज सुनना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर वॉर 2 के अंदर, वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स के अंदर कोई रोल प्ले करेंगे, लेट अलोन द एंटागनिस्ट। बट अब जब वो ये प्ले कर रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों ही ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी लाते हैं अपने अपने रोल्स के अंदर। एंड एट द सेम टाइम दोनों की एक्टिंग रेंज भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि दोनों का फेस ऑफ कैसा होगा।
एंड एक जो मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है कि उन्होंने जूनियर एनटीआर को वॉर 2 के अंदर ऑपोजिट ऑफ ऋतिक रोशन क्यों कास्ट किया, वो ये है जिससे कि वो लोग वायरफ के स्पाई यूनिवर्स को अमंग द सदर्न ऑडियंस और ज्यादा पॉपुलर कर सके, क्योंकि वी ऑल नो दैट जूनियर एनटीआर इज नाउ अ ग्लोबल स्टार बिकॉज वो साउथ इंडिया के अंदर तो पहले से ही फेमस थे, फिर आरआरआर से नॉर्दर्न बेल्ट एंड अब ऑस्कर्स के बाद वो पूरी दुनिया के अंदर छा चुके हैं, एकदम फेमस हो चुके हैं। इसी की वजह से उनकी स्टारडम और स्टार पावर को यूज करके सदर्न इंडिया के जो फिल्म बेल्ट है उसके अंदर पेनिट्रेट करना एंड वहां की ऑडियंस को भी फिल्म पसंद आए, इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं अगर वो वहां के किसी बहुत बड़े स्टार को कास्ट कर लेते हैं। एंड ये एज अ बिजनेस चॉइस इज अ फ्रिकिंग ग्रेट चॉइस एंड फिल्म चॉइस के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा बढ़िया चॉइस है, क्योंकि देखने में बहुत मजा आएगा कि ऋतिक रोशन और एनटीआर का फेस ऑफ कैसा होगा। और मेरी एक मेकर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज दोनों ही देखो, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों ही बहुत ही बढ़िया डांसर्स हैं। नाटू नाटू के बाद हमको पता चल गया, और ऋतिक रोशन तो है ही। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि कोई जय जय शिव शंकर टाइप का एक गाना डाल देना, बस एक गाना डाल देना फिल्म के अंदर, चाहे वो फिल्म के स्क्रीन प्ले से रिलेटेड हो ना हो, एंड क्रेडिट में झूमे जो पठान के टाइप डाल देना, लेकिन प्लीज डाल देना, क्योंकि उन दोनों के दोनों एक्टर्स को एक साथ नाचते हुए देख के भाई पैसा वसूल होने वाला है, मैं सही बता रहा हूँ। एंड अगर बात करें डेट्स की, तो कहा जा रहा है कि वॉर 2 की शूटिंग इसी साल के एंड में यानी कि टाइगर 3 के रिलीज होने के थोड़े ही समय बाद शुरू हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि यशराज वाले फुल स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। बट जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं वो है टाइगर वर्सेस पठान। अब देखो, मुझे नहीं पता कि ये फिल्म को सिर्फ और सिर्फ वर्किंग टाइटल है या फिर ये फिल्म का रियल टाइटल है, बट अगर रियल टाइटल है तो भाई साहब असली बवाल ये है, दिस इज द रियल शिट। इस फिल्म के बारे में अभी तक जितनी डिटेल्स मुझे पता है वो ये है कि इस फिल्म के अंदर, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ एक ही फिल्म के अंदर होंगे एंड दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। कैमियो वगैरह के रोल में नहीं होंगे, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी जैसे कि वॉर के अंदर ऋतिक और टाइगर को दी गई, एंड दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाके लड़ेंगे। जस्ट इमेजिन। अब मुझे ये नहीं लगता कि इस फिल्म के साथ यशराज वाले वो सिविल वॉर टाइप का रूट लेंगे, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेहनत तो ये लोग करते नहीं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। पठान में तुम्हारी बात कर मुझे लगता है कि ये लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाला रास्ता ले सकते हैं, जहां पर बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, बट लास्ट में एक बिगर थ्रेट को हैंडल करने के लिए दोनों साथ में मिलकर काम करने लगेंगे। एंड जो भी हो, अगर शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक साथ एक फिल्म के अंदर नजर आ गए तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, थिएटर की कुर्सियां उखड़ने वाली है। ये दोनों फैंडम पगला जाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे। अरे यार क्या पठान 1000 करोड़ होता क्या है भाई, ये पिक्चर है, ये तोड़ेगी अवतार 2 का रिकॉर्ड। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। एंड इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, एंड एलिजिडली इस फिल्म की भी शूटिंग वॉर 2 के कुछ ही महीनों बाद यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के अंदर शुरू हो जाएगी। एंड अब समझ में आ रहा है कि वायरएफ वालों ने वॉर 2 के लिए आयान मुखर्जी को क्यों कास्ट किया और इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ आनंद को क्यों लगाया, बिकॉज एक ही डायरेक्टर साथ में दो फिल्में नहीं शूट कर सकता यार। हर कोई 3 फिल्में साथ में नहीं शूट करता यार, हर कोई आयान मुखर्जी नहीं होता है। इसके अलावा मुझे एक छोटा सा कंसर्न है वॉर 2 से रिलेटेड, जो कि ये है कि आयान मुखर्जी को 2023 से 2027 के बीच में यानी कि 4 साल के अंदर 3 बहुत ही मेजर और सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट वाली फिल्मों को डायरेक्ट करने का जिम्मा मिला है, जहां पर उनको ब्रह्मास्त्र 2, ब्रह्मास्त्र 3 और वॉर 2 जैसी बड़ी बड़ी फिल्म को डायरेक्ट करना है। एंड वॉर 2 को तो कैसे भी करके 2025 से पहले आना पड़ेगा, क्योंकि अलजेडली 2025 में रिलीज होगी टाइगर वर्सेस पठान, एंड इस फिल्म को उससे पहले आना है क्योंकि वॉर 2 टाइगर वर्सेस पठान को सेटअप करेगी। इसी की वजह से उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बड़ा बर्डन बन जाता है, एंड उसके बाद उनको 2026 और 2027 में ब्रह्मास्त्र 2 और 3 भी डिलीवर करनी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरे चांसेस लग रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र या फिर वॉर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक फिल्म की फ्रेंचाइज डिले होने वाली है। कोई बात नहीं, हम भी है रियल आयान मुखर्जी फैंस, डिले देखना हमारी आदत है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड जाने से पहले मैं तुमको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं। अभी तक टाइगर 3 और ब्रह्मास्त्र के रिलीज डेट के अलावा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशंस और थ्योरीज हैं जो कि मैं और बाकी सारे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स इंटरनेट के ऊपर बना रहे हैं। इसमें से किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि इसमें उसे हो सकता है कि काफी सारी चीजें सच ना हो, एंड हो सकता है काफी सारी चीजें सच हो। एंड इसको देख के लग रहा है कि पठान की सक्सेस के बाद से यशराज फिल्म्स वाले लिटरली पगला चुके हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं अपने स्पाई यूनिवर्स के लिए, और ऐसे ऐसे एक्टर्स को एक ही फिल्म के अंदर एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट कर रहे हैं, जो कि एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सपना हुआ करता था लोगों का, और फाइनली जाके वो सपना सच हो रहा है, विच इज गोइंग टू बी क्रेजी। क्योंकि यशराज फिल्म वाले समझ चुके हैं कि अगर उन लोगों को स्पाई यूनिवर्स को इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्स बनाना है, एंड उनको टैलेंटेड और न्यू डायरेक्टर्स को भी चांस देना पड़ेगा, इसलिए आयान मुखर्जी और मनीष शर्मा, जो कि टाइगर 3 को डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले फैन डायरेक्ट की है,
उनको भी वो चांस दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। एंड इतने टैलेंटेड और इतने ऑसम डायरेक्टर्स और एक्टर्स जब एक साथ मिलके एक ही फिल्म के अंदर आएंगे और एक साथ काम करेंगे, तो भाई साहब जो भौकाल, जो बवाल मचने वाला है वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि असली बवाल तो ये है भाई, पठान क्या था। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर तुम लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताना कि क्या तुम्हारी इससे रिलेटेड कोई थ्योरीज या फिर स्पेकुलेशंस हैं, मैं उनको डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगा। या फिर अगर कोई ऐसी डिटेल है जो मैंने मिस कर दी हो तो वो भी कमेंट के अंदर जरूर बता देना। इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि आदित्य चोपड़ा भाई फुल मूड में है, उस चीज के नहीं जो तुम सोच रहे हो। एंड अगर तुम लोग को वीडियो को ज्यादा पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आप लोग को आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मैं ऐसे ही मूवीज और सिनेमा से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहूंगा। बाकी मैं लोग आप लोगों से अगले वीडियो में टिल देन बी क्रेजी बी नीक, बाय। तो देखो वीडियो लोग, मेरे पास एक फैन थ्योरी है। अगर देखो, क्योंकि वॉर 2 को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके ब्रह्मास्त्र और वॉर का क्रॉसओवर करवा सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो बस। जस्ट इमेजिन करो कि वॉर 2 के अंदर कबीर कहीं पे फंसा हुआ है एंड फिर वो चिल्ला है शिवा, और फिर बैकग्राउंड में से शिवा अपने अग्निअस्त्र लेके और बोले कबीर, एंड फिर बैकग्राउंड में बजे नमो देवायम तलेश्वर। साले तूने मेरा फोन ले लिया, भागो।